हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कहानी मानव रोबोट। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्षों से धीरज साहब के परिवार में काम कर रहा साधो राम अचानक एक दिन चलती बस से गिरकर उसे गंभीर चोट आ गई। उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। धीरज साहब का परिवार बड़ा था। बेटे बेटियां नाती पोतों से घर में हमेशा रौनक चहल पहल बनी रहती थी। साधो राम के अस्पताल पहुंच जाने से सभी की तकलीफें बढ़ गईं। धीरज साहब से परिवार वालों का यह कष्ट नहीं देखा गया। तभी परिवार के मुखिया के नाते उन्होंने कोई फैसला किया। इस फैसले के तहत अगले दिन वे रोबोटिक्स कॉरपोरेशन के कार्यालय जा पहुंचे। 2030 वर्ष का नवंबर का महीना था। दफ्तर अभी ही खुला था। एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर से दफ्तर के फर्श को साफ कर रहा था। कंप्यूटर विद कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश रोबोट में एवं रोबोटिकी वैज्ञानिकों को सफलता मिली थी। काउंटर पर बैठे एक रोबोट ने ही धीरज का स्वागत किया। श्रीमान, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जवाब में धीरज बोले, मुझे घरेलू कामकाज के लिए एक बुद्धिमान रोबोट की ज़रूरत है। यह सुनकर काउंटर पर बैठा रोबोट बोला, लेकिन घरेलू कामकाज के लिए बुद्धिमान रोबोट क्यों? आप साधारण रोबोट भी तो ले जा सकते हैं। दरअसल मुझे बुद्धिमान रोबोट ही चाहिए, मेरे नाती पोतों का होमवर्क कराने के लिए तथा डेस्कटॉप एवं वर्ड प्रोसेसर पर मेरा काम संभालने के लिए भी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। जब आप ज़्यादा कीमत चुकाकर बुद्धिमान रोबोट की सेवाएं लेने के लिए तैयार ही हैं तो हमें भला क्या आपत्ति हो सकती है। धीरज को यह रोबोट बहुत ही व्यवहार कुशल एवं चालाक लगा। सचमुच ग्राहक की नब्ज पकड़ने की कला में वह पारंगत लगता था। उस दिन दोपहर को ही कंपनी का एक कार्मिक जो रोबोट ही था, धीरज के परिवार में काम करने के लिए रोबोनिल को छोड़ गया। जिस रोबोट का ऑर्डर धीरज ने दिया था उसी रोबोट का नाम रोबोनिल था। रोबोनिल के घर में आ जाने से सभी ने राहत की सांस ली। सुबह नाश्ता करने अतिथियों के स्वागत में द्वार खोलने, घर के छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाने, बच्चों के होमवर्क में सहायता करने तथा धीरज के वर्ड प्रोसेसर का काम करने के अतिरिक्त परिवार के पालतू कुत्ते शेरू को घुमाने का काम भी वह पूरी चुस्ती के साथ करने लगा था। रोबोनिल रोज शाम को शेरू को टहलाने के लिए ले जाता था। ऐसे में एक दिन उसकी रोबोदीप से मुलाकात हो गई। रोबोदीप उसी मोहल्ले में रहने वाले एक परिवार के कुत्ता झबरू को घुमाने लाया करता था। दोनों रोबोटों के बीच मित्रता हुई तो शेरू और झबरू भी आपस में हिल मिल गए। रोबोनिल की तरह रोबोदीप भी एक बुद्धिमान रोबोट था। बातों बातों में एक दिन रोबोदीप ने रोबोनिल को बताया, जानते हो रोबोनिल, तुम्हारे आने से पहले धीरज सर के परिवार में कौन काम करता था? रोबोनिल को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वह बोला, नहीं तो मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, पर तुम्हें किसने बताया? मैं जिस परिवार में काम करता हूँ वहाँ के लोगों को धीरज सर के परिवार के बारे में बातचीत करते सुना है। साधो राम नाम का सेवक एक बस दुर्घटना में घायल हो किसी अस्पताल में है। तो ठीक, पर इसमें खास बात क्या है? ठीक होकर वह दोबारा धीरज सर के परिवार से आ जुड़ेगा? नहीं रोबोनिल, यही तो तुम गलत हो। तुम्हारे परिवार के मुखिया धीरज सर की हमारे मालिक से भेंट हुई थी। उन्होंने ही बताया कि वह अब साधो राम की छुट्टी करने वाले हैं। यह सुनकर रोबोनिल चौंक गया। बोला, क्या कहा तुमने? वे लोग साधो राम की छुट्टी करने वाले हैं? पर क्यों?
इसलिए कि तुम उन्हें बहुत अच्छे लगने लग गए हो। बूढ़े साधु राम को थोड़ा पैसा देकर वे इसके गांव भिजवा देंगे, मगर रोबोद्वीप यह तो रोबोटिकी के नियम के विरुद्ध है। कोई रोबोट किसी इंसान को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? यह तो साधु राम के पेट पर लात मारना हुआ नहीं। हमें कुछ करना होगा। रोबोनिल की यह बात सुनकर रोबोद्वीप बोला, वैज्ञानिक एवं प्रसिद्ध विज्ञान लेखक आइजैक एसिमोव के रोबोटिक के नियम के खिलाफ तो यह है कि कोई रोबोट किसी इंसान को नुकसान का कारण बने। साथ मानवीय दृष्टि से भी यह गलत है कि हमारे कारण किसी भी इंसान की नौकरी को खतरा पहुँचे। दोनों के बीच गुप्त मंत्रणा हुई। फिर दोनों अपने अपने पालतू कुत्तों के साथ अपने मालिकों के घर लौट गए। अगले दिन रोबोनिल और रोबोद्वीप रोबोटोनिक्स कॉर्पोरेशन के कार्यालय में उपस्थित हुए। कंपनी के मालिक रोबोजीत से उन्होंने भेंट की, सारी बातें विस्तार से उसे समझाई। सुनकर रोबोजीत बोला, मगर मैं क्या करूं? मैं तो अनुबंध हूँ, शर्तों से बंधा हूँ। व्यापार में अगर मैं नियम को देखने लगूं तो कर लिया मैंने धंधा। मैं तुम लोगों की तरह कोई मदद नहीं कर सकता। रोबोनिल और रोबोद्वीप ने बहुत समझाने की कोशिश की। रोबोजीत टस से मस नहीं हुआ। उसे एसिमोव के नियमों से बढ़कर धंधे की चिंता थी। निराश होकर दोनों वापस लौट आए। कुछ दिन और व्यतीत हुए। धीरज का परिवार रोबोनिल को पाकर फूला नहीं समा रहा था, पर रोबोनिल साधु राम के कारण बहुत ही चिंतित था। उसके कारण साधु राम की नौकरी को आज आए या उसे किसी भी सूरत से भी स्वीकार नहीं था। रोबोनिल सोचता था कि इंसान तो अपने स्वार्थ और लालच के कारण अब नियम और कानून को अंगूठा दिखा देता है, पर लगता है रोबोटों से भी अब वही कमी पैदा हो गई है। उसी रात रोबोनिल धीरज के एक विज्ञान कथा वर्ड प्रोसेसर पर टाइप करने के लिए दी। कथा संक्षेप में इस प्रकार थी। एक घर में नौकर को जो किसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित था, निकाल कर उसकी जगह एक रोबोट को रख लिया जाता है। किसी तरह रोबोट को इस बात की जानकारी मिल जाती है तो वह रोबोटिक संघ से संपर्क साध कर संघ को सारी बातों से अवगत कराता है। संघ रोबोट की हड़ताल की घोषणा कर देता है। अंततः समझौता इस बात पर होता है कि उस नौकर को घर में फिर से रख लिया जाएगा। कहानी टाइप करने रोबोनिल की धात्विक और तारों भरे परिपथ वाली खोपड़ी में यकायक मानो नीली रोशनी हो गई। अगले रोज ही रोबोद्वीप के साथ वह संघ के कार्यालय जा पहुंचा। सब बातें सुनकर अध्यक्ष ने संघ की कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में निश्चित हुआ कि सभी रोबोटिक कंपनियों में काम करने वाले रोबोटों की हड़ताल का आह्वान कर दिया जाए। रोबोटिक कंपनियां मालिकों के बीच आह्वान को हलचल मच गई। उन्होंने रोबोजीत पर धीरज के परिवार के साथ हुए अनुबंध को तुरंत रद्द कर देने की दबाव डाला। रोबोजीत अकेला पड़ गया। विवश होकर उसे धीरज परिवार के साथ अपने अनुबंध को तुरंत रद्द करके रोबोनिल को वापस बुलाने की बात माननी पड़ी। धीरज साहब को जब यह पता चला तो उनके हाथों के तोते उड़ गए। यह सच था कि उन्होंने साधु राम को नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया था, पर परिवर्तित परिस्थितियों में उन्हें विवश होकर रोबोटिक संघ के अध्यक्ष के पास जाकर यह कहना पड़ा कि जब तक साधु राम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक रोबोनिल उसके यहाँ काम करता रहेगा। साधु राम के ठीक होते ही वह उसे दोबारा काम पर रख लेंगे। संघ को यह बात मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। शाम को रोबोनिल और रोबोद्वीप मिले। रोबोद्वीप बोला, मुझे खुशी है कि हमारे कारण किसी इंसान को नुकसान नहीं झेलना पड़ा। तो फ्रेंड्स, कहानी ख़त्म हो गई है।
ऐसी ही कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।